So today we will start unit number 1, and the topic is equivalent sets. Equivalent sets. This comes under unit number 1. Or the other name is equipotent sets. Equipotent sets. Or the sets of same cardinality. So what is the definition? Equivalent sets की बात हुई. अब इसका मतलब यू नीड टू सेट्स जिनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन एग्जिस्ट हो, कुछ कोई ना कोई प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करे और वो इक्विवेलेंट हो जाए. ठीक है, तो A इक्विवेलेंट टू B कब होगा? इफ देयर एग्जिस्ट अ मैपिंग, देयर एग्जिस्ट अ मैपिंग, लेट अस से द नेम इज F from A to B, from A to B, which is 1 1 and on to, which is 1 1 and on to. कोई भी दो सेट्स इक्विवेलेंट कब होते हैं? जब उनके बीच में एक मैपिंग हम क्रिएट करते हैं, और वो मैपिंग अगर हम प्रूव कर दें वो क्या है? 1 1 on to. Now the interesting question is that the map will be defined by us and we will prove the map is 1 1 and on to. So therefore the sets will be equivalent sets. So it, how to write? It implies A is equivalent to B if and only if there exists a mapping F from A to B, which is 1 1 and 2. Right? Let us do one example. इसका एक example करते हैं. मान लो मैंने एक set of natural numbers ले लिया 1 2 3 4 so on up to dash dash dash. Right? एक set मैंने ले लिया set of E, set of even natural numbers 2 4 6 8 dash dash dash. राइट? अब मुझे प्रूव करना है, मेरा क्वेश्चन क्या है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. मुझे प्रूव करना है n जो है वो e के इक्विवेलेंट है. आई वांट टू प्रूव दैट n इज इक्विवेलेंट टू e. तो मैं क्या करूंगी? व्हाट आई विल डू? व्हाट आई विल डू, क्या करना है मुझे? n इक्विवेलेंट टू e प्रूव करने के लिए एक मैपिंग बनाएंगे बेटा. मैपिंग बनाएंगे फ्रॉम n टू e. अब नाउ द क्वेश्चन इज मी मैपिंग मेरी कैसे बनेगी? देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 सोन अप टू चलता जाएगा. इसके सामने मेरा 2 आना चाहिए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8, यहाँ पर 10. और इन जनरल अगर मैं कोई x एलिमेंट लेती हूँ तो उसकी इमेज क्या आएगी? 2x. So domain का element, if I am taking the element of domain x, then what element I am getting from the codomain? I am getting 2x. So what's the mapping I have defined? F of x is equal to 2x for all x belongs to n. Now we will prove that f is 1 1 and on 2. To prove f is 1 1 and on, ये प्रूव करना हमने f को. f is 1 1 and on. So पहला हेडिंग f is 1 1. राइट? आपको क्या बताया था मैंने? हमने दो एलिमेंट्स ले लिए, x1 और x2 किस में है? n में. सच दैट उनकी इमेजेस जो हैं वो आपस में इक्वल, उनकी इमेजेस क्या है? वो आपस में इक्वल है. हमें प्रूव करना है एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे. इसकी इमेज लगाइए 2x1, इसकी इमेज लगाइए 2x2. so ये कैंसल. so what you will get? x1 is equal to x2. therefore f is 1 1. now on to. बेटा on to का क्या मतलब है? what is the meaning of on to here? on to का मतलब है कि यहाँ पे एक एलिमेंट y आप लेंगी जिसकी यहाँ पे प्री इमेज x एग्जिस्ट करनी चाहिए, और वो x किस में आना चाहिए आपका? वो x किस में आना चाहिए? n में आना चाहिए. सो हम एज्यूम करके चलेंगे, लेट y belongs to e be any element
be any element and let X be its preimage. Let X be its preimage such that f of X is equal to Y. Such that f of X is equal to Y. So what do you want to prove? To prove X belongs to N. एलिमेंट हमने प्री इमेज तो कह दी कि जो है वो हमने प्री इमेज मान ली X की, हमने मान लिया, लेट कर लिया कि X जो है वो Y की प्री इमेज है. बट नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि क्या वो इमेज N में आ रही है? अगर आ रही है तो ऑन टू होगा, अगर नहीं आ रही तो ऑन टू नहीं होगा. सो to prove X belongs to N. Now what you have? F of X is equal to Y. F of X is equal to Y. What is the value of F of X? Y. अब बेटा ढूंढना क्या है आपने? X ढूंढना है. तो X कितना आ गया? Y by 2. अब Y क्या है बेटा? What is Y? Y के एलिमेंट्स आपके पास क्या हैं? Y के एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8 so on up to. So हर एक एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाएगा. So क्या बनेगा आपके पास? आपके पास कौन सा सेट में एलिमेंट्स आ जाएंगे? आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे, यहाँ इक्वल टू नहीं लगाएंगे, 1, 2, 3, 4. ये सारे एलिमेंट्स किसको बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर्स को. Therefore X belongs to N. Thus for all Y belongs to Y, there exists X belongs to N such that F of X is equal to Y. It implies F is onto, implies F is 1, 1 and onto. It implies F from A to B. A to B नहीं है आपका नाम, यहाँ पे क्या नाम रखा है हमने? From N to E is 1, 1 onto. Hence A is equivalent to B. So this is the concept of equivalent sets in a real analysis. I hope this point is clear to you.